मैं आखिर डायबिटीज़ की बीमारी में फॉलोअप क्यों करूं? मेरी शुगर्स तो हमेशा अच्छी तरीके से कंट्रोल में रहती हैं। डॉक्टर्स तो सिर्फ रिपोर्ट देखेंगे, दवा तो वही की वही रहने वाली है। फ्रेंड्स, ये वो कॉमन स्टेटमेंट हैं जो एज डॉक्टर्स हम हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स को कहते हुए सुनते हैं। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ की बीमारी में आखिर रेगुलर फॉलोअप करना क्यों ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, रिसर्च ऐसा स्ट्रांगली बताती है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स लाइफ लॉन्ग अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप करते हैं वो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स की तरह ही कॉम्प्लिकेशन फ्री लाइफ जीते हैं। लेट्स फाइंड आउट वो रीजंस जिसके वजह से कई लोग अपनी डायबिटीज में रेगुलर फॉलोअप नहीं करना चाहते। पहला रीजन है आई एम ऑल राइट, सो व्हाई डू आई नीड टू गो टू माई ट्रीटिंग डॉक्टर। डायबिटीज़ के मैक्सिमम पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं महसूस होते, लेकिन इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि इन टाइप के पेशेंट्स को फॉलोअप नहीं करना है, क्योंकि सिम्टम्स का एब्सेंस ये गारंटी नहीं है कि डायबिटीज़ उनकी किसी भी फॉर्म में प्रोग्रेस नहीं हो रही है। कई पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि फॉलोअप पर जाने पर भी मैक्सिमम डॉक्टर्स ट्रीटमेंट तो वही कंटिन्यू करते हैं, तो अगर ट्रीटमेंट चेंज ही नहीं होने वाला तो फॉलोअप करके क्या फ़ायदा। फॉलोअप करके क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा। तीसरा कारण है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फॉलोअप विजिट इज अ पोटेंशियल वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी, पर होता है एक्चुअली इसका उल्टा। मैं मेरे सभी पेशेंट्स को यह बताता हूं कि अगर आप फॉलोअप रेगुलर करेंगे, रेगुलर फॉलोअप पर बताए गए टेस्ट करेंगे, तो आप एक्चुअली आपका टाइम, मनी और एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपेंड नहीं। क्योंकि अगर फॉलोअप पे कुछ 1000-2000 खर्च करके अगर आगे की लाइफ में लाखों रुपए की मिजरी, कॉम्प्लिकेशंस, सर्जरी और हॉस्पिटल के बड़े एक्सपेंसेस से अगर बचा जा सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मी फॉलोअप इज अ बेटर डील। मैक्सिमम डायबिटीज स्पेशलिस्ट अपनी प्रैक्टिस में एक कॉमन चीज देखते होंगे कि 10-12 साल पुराना चलाया हुआ ट्रीटमेंट पेशेंट्स अब तक ले रहे हैं। आज 2022 में जब मैं पेशेंट की फाइल देखता हूं और मुझे सडनली लिखता है कि इस पेशेंट का लास्ट फॉलोअप 2020 में हुआ है, तो मैं उनसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं। ये तो ऐसा ही हो गया कि बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है लेकिन वो 8th स्टैंडर्ड की बुक से पढ़ाई कर रहा है, तो क्या वो एग्जाम में पास हो सकता है? मेरे हिसाब से डायबिटीज़ प्रैक्टिस में पेशेंट्स प्राइमरीली 3 टाइप के होते हैं। पहली कैटेगरी वो पेशेंट्स जो सिंसियरली फॉलोअप करते हैं और सिंसियरली ट्रीटमेंट लेते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है वो पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट तो लेते हैं लेकिन फॉलोअप नहीं करते। और तीसरी कैटेगरी है वो पेशेंट्स की जो ना तो फॉलोअप करते हैं और ना ही ट्रीटमेंट लेते हैं। मैं इतना क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ रेगुलर फॉलोअप पे? लेगेसी इफेक्ट नामक एक कंसेप्ट होता है डायबिटीज़ में, जिसमें ऐसा माना जाता है कि जो भी पेशेंट्स अपने डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के बाद पहले 10 सालों में रेगुलर ट्रीटमेंट और फॉलोअप करते हैं, उन्हें लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम होते हैं उन पेशेंट्स के कंपैरिजन में जिन्होंने अपने पहले 10 सालों में रेगुलर ट्रीटमेंट और फॉलोअप नहीं किया है। रेगुलर फॉलोअप नहीं करने पर पेशेंट्स को कई बार माइक्रोवैस्कुलर, मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने के बाद भी अगर पेशेंट्स ने फॉलोअप किया तो कई बार इन कॉम्प्लिकेशंस को पूरी तरीके से रिवर्स नहीं किया जा सकता। जानेंगे अब कि फॉलोअप करने पर एक्चुअली किया क्या जाता है, कौन से टेस्ट किए जाते हैं और ट्रीटमेंट में क्या मॉडिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहली चीज होती है शुगर इवैल्यूएशन। पेशेंट्स की शुगर को सही तरीके से मॉनिटर करके ट्रीटमेंट में माइनर या मेजर चेंजेस किए जाते हैं। शुगर्स को छोड़कर कुछ एडिशनल लैब टेस्ट किए जाते हैं जिससे यह पता पड़ता है कि पेशेंट्स के हार्ट, किडनी और लिवर पर कुछ इफेक्ट हुआ है या नहीं। उसी के साथ कंपलसरी होता है एक डिटेल्ड आई एग्जामिनेशन, जिससे यह पता पड़ता है कि डायबिटीज का इफेक्ट आंखों पर हुआ है या नहीं। एडिशनली फुट एग्जामिनेशन या स्पेशल फुट टेस्ट किए जाते हैं, जिससे यह पता पड़ता है कि डायबिटीज की वजह से पैर की नसों में खून का बहाव कम हुआ है या पैर की नसों पर इफेक्ट हुआ है। एडिशनली ये पता किया जाता है कि डायबिटीज पेशेंट्स रिकमेंडेड वैक्सीनेशन ले रहे हैं या नहीं। साथ साथ पेशेंट्स की लाइफस्टाइल का भी डिटेल्ड इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें उन्हें स्मोकिंग, अल्कोहल जैसे एडिक्शन से दूर रहने की सलाह दी जाती है और साथ ही एडवाइस की जाती है उनके डाइट और एक्सरसाइज के बारे में। अब ऑल ये भी पता किया जाता है कि पेशेंट्स को डायबिटीज़ के साथ कुछ एडिशनल बीमारियां तो नहीं डेवलप हो रही हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कई बार लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के पेशेंट्स में एस्पिरिन नामक दवा चालू करना है या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सकता है। और बाई एनी चांस अगर पेशेंट्स इंसुलिन पे हैं
तो उनका डोज मॉडिफिकेशन, उनके डोज के साथ साथ ड्यूरेशन का मॉडिफिकेशन सिर्फ रेगुलर सिंसियर फॉलोअप पर ही किया जा सकता है। बताए गए पूरे सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस और इवैल्यूएशन को जानकर आप समझ ही गए होंगे कि जो पेशेंट्स अपना फॉलोअप डायबिटीज़ के दौरान नहीं करते वो कितने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मिस करते हैं। कई बार एज डॉक्टर्स जब हम पेशेंट्स को बताते हैं कि ये सभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर हमारे मन में डर पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। दुनिया भर की रिसर्च और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि रेगुलर फॉलोअप अगर पेशेंट्स नहीं करते हैं तो इट्स अ अननेसेसरी इन्विटेशन फॉर कॉम्प्लिकेशंस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं बताई गई इन्फॉर्मेशन को जानकर अगर बाय चांस आप आपके डायबिटीज स्पेशलिस्ट के पास रेगुलर फॉलोअप नहीं कर रहे हैं तो अब से रेगुलर करेंगे। लाइफ ब्लिस क्लिनिक में आने वाले पेशेंट्स और रिलेटिव्स हमें रेगुलर बेसिस पर सजेशन देते हैं कि आप इस इन्फॉर्मेशन पर वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर आप डिटेल्ड आइडिया दीजिए तो हमें ज़रूर फायदा होगा। उनके सजेशंस के बेसिस पर हम रेगुलर बेसिस पर नए नए वीडियोस डेफिनेटली बना रहे हैं। एज व्यूअर्स मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी न्यू टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो हेल्थ रिलेटेड हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।